अमित शाह ने किया अंबेडकर का अपमान, मायावती ने कर दिया बड़ा ऐलान। आज हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान ने एक नया राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। संसद में दिए गए अपने बयान में अमित शाह ने कहा, अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। इस बयान के बाद विपक्षी दलों ने उनकी कड़ी आलोचना की और विपक्ष को यह एक बड़ा मुद्दा मिल गया बीजेपी को घेरने का। संविधान और बाबा साहेब अंबेडकर का कोई अपमान करता है तो दूसरे पक्ष को उस पर हमला बोलने का एक बड़ा मौका मिल जाता है, क्योंकि इससे देश की राजनीति में भी फर्क देखने को मिलता है। जैसे आपने लोकसभा चुनाव के दौरान देखा किस तरह से विपक्ष ने संविधान को एक बड़ा मुद्दा बनाया, चुनावी मुद्दा वो बना, जिससे उसको बड़ा लाभ भी लोकसभा के चुनाव में मिला। तो इस बार भी अमित शाह ने अंबेडकर पर जो बयान दिया उसे विपक्षी दल बीजेपी को जमकर घेर रहा है। विपक्ष का आरोप है कि अमित शाह ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है, जो भारतीय समाज के महान नेता और संविधान निर्माता है। उनका अपमान अमित शाह ने किया। वहीं मायावती ने भी अमित शाह के बयान का जमकर विरोध किया और साथ ही एक बड़ा ऐलान भी कर दिया, जिससे देश की राजनीति गर्मा गई है। बता दें कि बसपा प्रमुख मायावती ने अमित शाह द्वारा अंबेडकर पर दिए गए बयान को लेकर एक्स पर मायावती ने एक के बाद एक कई पोस्ट किए। मायावती ने अपने पहले पोस्ट में लिखा कि देश के दलित, वंचित व अन्य उपेक्षितों के आत्मसम्मान व मानवीय हकूक के लिए अति मानवतावादी व कल्याणकारी संविधान के रूप में असली ग्रंथ के रचयिता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भगवान की तरह परम पूजनीय है। उनका श्री अमित शाह द्वारा किया गया अनादर लोगों के दिलों को आहत पहुंचाता है। ऐसे महापुरुष को लेकर संसद में इनके द्वारा कहे गए शब्दों से पूरे देश में सर्व समाज के लोग काफी उद्वेलित है, आक्रोशित व आंदोलित है। अंबेडकरवादी बीएसपी ने इस क्रम में उनसे बयान वापस लेने व पश्चाताप करने की मांग की है, जिस पर अभी तक भी अमल नहीं किया जा रहा है। ऐसे में मांग न पूरी होने पर फिर पूरे देश में आवाज उठाने की बात बीएसपी द्वारा की गई। इसीलिए पार्टी ने अपनी इस मांग के समर्थन में 24 दिसंबर को देशव्यापी आंदोलन करने का फैसला लिया। उस दिन देश के सभी जिला मुख्यालयों पर पूर्णतः शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया जाएगा। दलित बहुजनों को अपने पैरों पर खड़े होकर आत्मसम्मान के साथ जीने के लिए आजीवन कड़ा संघर्ष व आरक्षण सहित उनको अनेकों कानूनी हक दिलाने वाले उनके सच्चे मसीहा बाबा साहेब के नहीं रहने पर उनके अनुयायियों का हित व कल्याण ही उनका सबसे बड़ा सम्मान है, जिसके लिए बीएसपी समर्पित। अतः कांग्रेस, भाजपा आदि पार्टियां अगर बाबा साहेब का दिल से आदर सम्मान नहीं कर सकती हैं तो उनका अनादर भी न करें। बाबा साहेब के कारण SC, ST व OBC वर्गों को जिस दिन संविधान में कानूनी अधिकार मिले उसी दिन उन्हें 7 जन्मों का स्वर्ग भी मिल गया है। तो बसपा प्रमुख ने लंबा चौड़ा पोस्ट ये एक्स पर लिखा है और शाह को अपना बयान वापस लेने के लिए भी कहा है। साथ ही 24 दिसंबर को मांगे पूरी न होने पर आंदोलन करने की भी मायावती ने चेतावनी दी है और ये एक बड़ा ऐलान किया है। तो शाह के बयान पर लगातार हंगामा मचा हुआ है और बीजेपी इस बार बुरी तरह फंसती हुई भी नजर आ रही है। हालांकि ये बयान सत्ता पक्ष के नेता द्वारा दिया गया है, सिर्फ सत्ता पक्ष के नेता द्वारा ही नहीं बल्कि एक केंद्रीय मंत्री द्वारा बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह द्वारा दिया गया है। जी हाँ, तो सत्ता पक्ष के नेता शाह के बयान को गलत साबित करने में पूरा एनडीए इस वक्त लगा हुआ है, खासकर बीजेपी, और उनको बचाने का भी पूरा प्रयास किया जा रहा है। अगर विपक्ष के नेताओं द्वारा इस तरह का अपमानित करने वाला बयान दिया गया होता तो सोचिए बीजेपी वाले क्या करते। वो तो सड़क पर आ जाते और जमकर तमाम कई बड़े आरोप लगाते विपक्ष पर। वहीं शाह के बयान पर विपक्ष का यह भी कहना है कि शाह का यह बयान सिर्फ एक विवादित टिप्पणी नहीं है बल्कि एक साजिश है ताकि अंबेडकर के विचारों को कमजोर किया जा सके। विपक्षी नेताओं का यह भी कहना है कि भाजपा अंबेडकर के नाम का इस्तेमाल सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए करती है, लेकिन उनकी विचारधारा और संघर्ष को समझने की कोशिश नहीं करती। वहीं भाजपा इस विवाद में अमित शाह के बयान का बचाव कर रही है। हालांकि इस बयान ने राजनीति में एक नया मोड़ ले लिया है, जहां अंबेडकर के योगदान और उनके विचारों को लेकर अब एक नया विवाद सामने आ गया। 24 दिसंबर को होने वाले बसपा के विरोध प्रदर्शन से यह मामला और भी गर्मा सकता है।
विपक्षी दलों का कहना है कि डॉक्टर अंबेडकर के प्रति अपमानजनक बयान देने के बाद भाजपा और अमित शाह को जनता से माफी मांगनी चाहिए। वहीं विपक्षी दलों का कहना है कि भाजपा के भीतर एक विचारधारा है जो संविधान की लोकतांत्रिक और समावेशी प्रकृति के खिलाफ काम कर रहा है। वहीं अब जब अमित शाह पर अंबेडकर का अपमान करने का आरोप लगा तो विपक्ष ने बीजेपी पर कई आरोप लगाए। विपक्ष ने फिर से यह मुद्दा उठाया कि भाजपा का वास्तविक उद्देश्य संविधान को कमजोर करना और अंबेडकर के विचारों का अपमान करना है। 24 दिसंबर को बसपा द्वारा किए जाने वाले विरोध प्रदर्शन में भी इन मुद्दों पर जोर दिया जाएगा ताकि समाज के सबसे कमजोर वर्गों के लिए डॉक्टर अंबेडकर की रक्षा की जा सके। बता दें कि अमित शाह का यह बयान भाजपा के लिए एक चुनौती बन सकता है, विशेष रूप से दलित समुदाय के बीच उनकी छवि को लेकर। विपक्ष ने इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया और यह संभावना जताई जा रही है कि चुनावों में यह भाजपा की राजनीति पर गहरा असर डालेगा। भाजपा को अब इस बयान के बाद अपनी राजनीति और चुनावी राजनीति पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है ताकि यह संभावित राजनीतिक नुकसान से बच सके। बता दें कि विवाद की शुरुआत 17 दिसंबर को अमित शाह के संसद में दिए गए एक भाषण के बाद हुई। राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान बोलते हुए गृह मंत्री अमित शाह जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट से अंबेडकर के इस्तीफे के बारे में बात कर रहे थे। करीब 1.5 घंटे के भाषण में 1 घंटा 7 मिनट के आसपास अमित शाह ने कहा, अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि हमें तो आनंद है कि अंबेडकर का नाम लेते हैं, अंबेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता हूं। अंबेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दिया गया, और भी तमाम बातें अमित शाह ने अपने बयान में कही। लेकिन विपक्ष ने अमित शाह के उस बयान को पकड़ा जिसमें अमित शाह ने कहा कि अब एक फैशन हो गया है अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। अगर इतना नाम भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। बस अमित शाह के इसी बयान को लेकर इस वक्त देश भर में हंगामा मचा हुआ है और बीजेपी पर अमित शाह पर बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करने का बड़ा आरोप लग रहा है। लगातार जो विपक्षी दल हैं वो ये कह रहे हैं कि अमित शाह को, पूरी बीजेपी को देश की जनता से, देश से माफी मांगनी चाहिए और अपना ये बयान वापस लेना चाहिए। यही बात मायावती ने भी कही है कि जो है अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तो 24 तारीख को देश भर में बसपा द्वारा आंदोलन किया जाएगा। बड़ी चेतावनी मायावती ने दी है और उन्होंने अमित शाह से अपना ये बयान वापस लेने के लिए कहा है। लेकिन बीजेपी अमित शाह का बचाव करती हुई नजर आ रही है। अब आगे क्या कुछ होता है, क्या कुछ देखने को मिलता है इस पूरे मामले को लेकर, ये तो खैर देखने वाली बात होती है। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहे 4PM।